कीमोथेरेपी जब होती है तो उसकी थ्योरी ही क्या है, नेगेटिव पूरे जितने सेल हैं उसको जला दो, कैंसर सेल को भी जला दो, नॉर्मल सेल को भी जला दो, पेशेंट डाउन होने लगता है। हमारी थ्योरी इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके पूरे विपरीत है। हम लोग इम्यून सिस्टम मतलब नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं कि नॉर्मल सेल एक्टिवेट हो रहे हैं और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अप्रिशिएबल अगर आपको नहीं लगता और अगर आपको लगता है कि जलाने वाला ट्रीटमेंट ठीक है, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल जो आपके मरीज़ के लिए ठीक है वो कराइए। बट एक बात बता दूं, आप खुद थक हार के बोलोगे काश मैं डॉक्टर कृष्णा की सुन लेता, काश मैं एक बार कैंसर हीलर सेंटर की सुन लेता, काश एक बार मैं डॉक्टर कृष्णा के कहने पर शायद मैं उस समय उनको क्वेश्चन नहीं करता और बोल देता अच्छा चलिए मैं आपका ही ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। आप कराते रहो कीमो, अगर आपको कीमो करानी है आप कीमो कराते रहो, उसके साथ साथ आप पैरेलल चल सकते हो और क्रेडिट कीमो को देते रहना, वो श्रेय कीमो को देते रहना। मरीज़ ठीक होना चाहिए चाहे किसी से हो। हमारा ट्रीटमेंट पैरेलल चलते हुए फ़ायदा क्या होगा, जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, जो भी उसके बाल झड़ना, उल्टियाँ आना, दस्त होना, ब्लड काउंट्स कम होना, टीएलसी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब कुछ नहीं होगा। एंड अपने आप ही आपको दिखेगा कि यस एक तरीके से जैकेट पहन गई पूरे शरीर में कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। 10 में से 10 मरीजों में यही देखा गया है कि जिन लोगों ने कीमोथेरेपी के साथ चलते हुए कैंसर हीलर सेंटर की इम्यूनोथेरेपी ली तो उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए। एंड टफ से टफ इवन सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी, थर्ड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी तक उन्होंने झेल ली, हार्श से हार्श कीमोथेरेपी तक झेल ली। और हर 7-7 दिन में या हर 21 दिन में जो भी कीमोथेरेपी हो रही है, डॉक्टर्स खुद चौंक रहे हैं कि वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, इनको तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ही इज़ बीन टॉलरेटिंग कीमोथेरेपी रियली वेल। टॉलरेटिंग कीमोथेरेपी, आप समझ रहे हो, झेलना कीमोथेरेपी को बहुत अच्छे से झेल पा रहे हैं। आपके वर्ड्स में डिक्शनरी पे अगर आप जाओगे तो आप खुद सोच लो कि व्हाट चॉइस ऑफ वर्ड्स डॉक्टर्स आर यूजिंग। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ आप अच्छे से झेल पा रहे हो, तो ये कोई तो सक्षम या कोई तो शक्ति है जो आपकी सक्षम शक्ति को बढ़ा रहा है। कैंसर हीलर सेंटर इसी पर ये काम करता है और ये इतनी ज़्यादा सक्षम शक्ति को बढ़ाता है कि नॉर्मल सेल एक्टिव होकर कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम उसको डिस्क्रेडिट मत करिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा, साल भर बाद समझ में आएगा, 2 साल बाद समझ में आएगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आएगा। पर जब समझ में आएगा कोशिश ये करिए कि आपके लिए देर ना हो जाए। बाकी आप अपने खुद समझदार हैं और आप अपनी खुद समझ रखते हैं। मेरा तो इंटेंशन है कि कैंसर इतना ज़्यादा ठीक हो और कैंसर इतना जिस तेज़ी से हो रहा है उतनी तेज़ी से ठीक हो कि कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बनकर रह जाए, बीमारी ना रहे। मैं पीछे नहीं हटूँगा और अगर आप पीछे हटना चाह रहे हैं, आपकी सोच है वो। बट मेरे साथ जितने मरीज़ जुड़े हैं उनको मैं कभी हारने नहीं दूँगा, उनकी आशाएँ कभी नहीं तोड़ने दूँगा। अपना ख्याल रखिए।